प्राचीन भारत के विस्तृत भूभाग में एक समृद्ध राज्य था सिंहगढ़। इस राज्य के राजा थे सूर्य प्रताप सिंह, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा हितैषी नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। सिंहगढ़ की भूमि उपजाऊ थी, संस्कृति समृद्ध थी और वहां के लोग अपने राजा के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। लेकिन हर समृद्ध राज्य के साथ चुनौतियां भी आती हैं और राजा सूर्य प्रताप को भी अपने परिवार के साथ कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। राजा सूर्य प्रताप की रानी का नाम वसुधा था। वे अत्यंत बुद्धिमान और सहृदय थीं। उनके 4 संतानें थीं: राजकुमार अधिरथ, राजकुमारी वैदेही, राजकुमार वीरेंद्र और सबसे छोटी राजकुमारी कावेरी। राजकुमार अधिरथ सिंहगढ़ के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। वे अपने पिता की भांति वीर, निडर और प्रजा के प्रति समर्पित थे। युद्ध कौशल में वे अद्वितीय थे और राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते थे। राजकुमारी वैदेही अत्यंत विदुषी थीं। उन्हें राजनीति और कूटनीति में विशेष रुचि थी। उनका स्वभाव संयमित था और वे न्याय को सर्वोच्च मानती थीं। राजकुमार वीरेंद्र एक कुशल धनुर्धर थे। उन्हें संगीत, कला और शास्त्रों का विशेष ज्ञान था। वे शांतिप्रिय थे और संघर्ष से दूर रहना पसंद करते थे। लेकिन जब राज्य पर संकट आया तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से उसका समाधान निकाला। राजकुमारी कावेरी सबसे छोटी थीं, परंतु उनमें अद्भुत साहस था। वे घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण थीं। अपनी मातृभूमि के लिए वे कुछ भी कर सकती थीं। पहला संकट, विद्रोह और विश्वासघात। राजा सूर्य प्रताप के छोटे भाई विक्रम सिंह, जो कि सिंहगढ़ की सेना के प्रमुख थे, अपनी सत्ता की लालसा के कारण राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने पड़ोसी राज्य कंबोज के राजा से गुप्त संधि कर ली और सिंहगढ़ को भीतर से कमजोर करने का प्रयास किया। एक रात जब राजा सूर्य प्रताप अपने महल में विश्राम कर रहे थे, विक्रम सिंह ने कंबोज की सेना को राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने का गुप्त संकेत दे दिया। लेकिन राजकुमारी वैदेही ने इस षड्यंत्र को भांप लिया और तुरंत अपने भाई अधिरथ को सूचित किया। अधिरथ ने सेना को संगठित किया और महल की रक्षा के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। सिंहगढ़ की सेना वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन विक्रम सिंह और कंबोज सेना के विश्वासघात के कारण उन्हें भारी नुकसान हुआ। राजा सूर्य प्रताप इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार का संघर्ष, राजा के घायल होने के बाद राज्य का भार उनके उत्तराधिकारी अधिरथ पर आ गया। रानी वसुधा ने अपने परिवार को एकजुट किया और सभी को अपने कर्तव्यों का बोध कराया। राजकुमार वीरेंद्र ने राजनयिक वार्ता के माध्यम से कुछ सहयोगी राज्यों को अपनी ओर मिला लिया, जिससे सिंहगढ़ की सैन्य शक्ति बढ़ गई। इस बीच राजकुमारी कावेरी ने गुप्तचरों के माध्यम से विक्रम सिंह के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। राजकुमार अधिरथ ने अपनी सेना के साथ निर्णायक युद्ध किया और विश्वासघाती विक्रम सिंह को बंदी बना लिया। राजा सूर्य प्रताप ने न्याय संगत निर्णय लेते हुए विक्रम सिंह को राज्यद्रोह के अपराध में निर्वासन की सजा दी। दूसरा संकट, अकाल और प्रजा का कष्ट। सिंहगढ़ में अगले वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा भुखमरी का शिकार होने लगी। राजा सूर्य प्रताप अब वृद्ध हो चुके थे और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। अतः राजकुमार अधिरथ ने राज्य की बागडोर संभाली। राजकुमारी वैदेही ने राज्य की वित्त व्यवस्था को संभाला और सुनिश्चित किया कि अनाज का समान वितरण हो। राजकुमार वीरेंद्र ने पड़ोसी राज्यों से सहयोग प्राप्त किया, जिससे अन्न की आपूर्ति हो सके। वहीं राजकुमारी कावेरी ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा और सहायता पहुंचाई। अनेक कठिनाइयों के बावजूद पूरे राजपरिवार ने एकजुट होकर इस संकट से निपटा। जल्द ही वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौटी और राज्य में फिर से समृद्धि आने लगी। अंतिम चुनौती, सिंहासन का उत्तराधिकारी। कुछ वर्षों बाद जब राजा सूर्य प्रताप अत्यंत वृद्ध हो गए, तो यह प्रश्न उठने लगा कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। परंपरा के अनुसार यह अधिकार राजकुमार अधिरथ का था, परंतु राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी वैदेही की भी प्रशासनिक क्षमता प्रशंसनीय थी। राजा सूर्य प्रताप ने निर्णय किया कि उत्तराधिकारी वही बनेगा जो सबसे योग्य होगा। उन्होंने अपने सभी संतानों को एक परीक्षा दी। प्रजा का विश्वास, सैन्य कौशल, राजनीतिक सूझबूझ और न्यायप्रियता। राजकुमार अधिरथ ने
युद्ध कौशल में श्रेष्ठता दिखाई। राजकुमारी वैदेही ने अपने प्रशासनिक ज्ञान और कूटनीति से सभी को प्रभावित किया। राजकुमार वीरेंद्र ने सांस्कृतिक और आर्थिक नीति को सर्वोत्तम बताया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक प्रदर्शन राजकुमारी कावेरी का था, जिन्होंने अपने नेतृत्व में प्रजा को संगठित करके एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अंततः राजा सूर्य प्रताप ने घोषणा की कि अधिरथ सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे, परंतु उनके साथ वैदेही और वीरेंद्र भी राज्य संचालन में भागीदार होंगे। यह निर्णय प्रजा के लिए भी संतोषजनक रहा, क्योंकि इससे राज्य को तीनों की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का लाभ मिला। निष्कर्ष, राजा सूर्य प्रताप के परिवार ने अनेक संघर्षों का सामना किया, परंतु उनकी एकता और निस्वार्थ सेवा के कारण सिन्हागढ़ न केवल समृद्ध हुआ, बल्कि एक आदर्श राज्य के रूप में उभरा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार जब एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह किसी भी संकट को पार कर सकता है। इस प्रकार राजा सूर्य प्रताप के परिवार की यह गाथा न केवल वीरता की कहानी है, बल्कि यह प्रेम,